Hello there, this is Karishma and welcome back to another lecture of jurisprudence. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे जो एनालिटिकल स्कूल का कंसेप्ट है वो अराइज हुआ होगा। ठीक है, हमने बात की थी जॉन ऑस्टिन की, उससे पहले हम लोग ने बात की जेरेमी बेंथम की एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ हेडोनिज्म तक हम लोग पहुंच गए थे। आज वाली क्लास में हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को याद होगा कि जॉन ऑस्टिन ने क्या बोला था। जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि जुरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉज। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? पॉजिटिव लॉज का एक फिलॉसफी है। ओके, और ये जो वर्ड है फिलॉसफी, इसी की वजह से इनको बहुत सारा क्या करना पड़ा, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। ठीक है, और इनके सबसे बड़े जो क्रिटिक थे हु वाज हॉलैंड। तो जो हॉलैंड की कंसेप्ट है, हॉलैंड की डेफिनेशन है, उसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। हॉलैंड ने ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है इससे ही इन्फ्लुएंस होकर के अपनी डेफिनेशन को शेप दी है। हॉलैंड इज लाइक जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉज। देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इन्होंने लिटरली कुछ नहीं चेंज किया, जस्ट रिमूव दिस वर्ड फिलोसफी विद द वर्ड फॉर्मल साइंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, हम लोग समझ चुके थे। फिलोसॉफी क्या होता है और पॉजिटिव लॉज क्या होता है। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है इज़ द सेम थिंग, पॉजिटिव लॉज सेम थिंग। बचा क्या? फॉर्मल साइंस यहाँ पे है जो समझने वाली चीज़ है। तो जब हम लोगों ने ऑस्टिन को पढ़ा था तो वहाँ पे बात निकल करके आई थी कि देखिए, फिलोसॉफी का मतलब है कि आप बात कर रहे हो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इट इज़ मोर लाइक थ्योरी। ठीक है, जबकि जो हॉलैंड है इन्होंने वर्ड लिया है फॉर्मल साइंस का। भाई, थ्योरी और साइंस दो आपस में एकदम ऑपोजिट चीज़ें हैं। थ्योरी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ मोर लाइक इन फॉर्म ऑफ आर्ट, जबकि जो साइंस है विच इज़ प्रैक्टिकल। साइंस हमेशा कोज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हॉलैंड ने जो फॉर्मल साइंस वर्ड लिया है इसके पीछे की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कि ऑस्टिन के क्रिटिक्स कौन कौन थे तो उनमें कुछ नाम आते हैं, बकलैंड का नाम आता है, ग्रे का नाम आता है, हॉलैंड का नाम आता है। इन सबको बोलते हैं नियो ऑस्टिन जुरिस्ट, यानी कि नव ऑस्टिनवादी विधिवेता या विधिशास्त्री। ऐसे लोग जो ऑस्टिन के बाद में आए थे। रिमेंबर, नियो क्लासिकल वर्ड हम लोग कई बार सुनते हैं। ठीक है, तो उसमें हॉलैंड का नाम आता है। हॉलैंड ने कहा है जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉज। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नॉलेज का ब्रांच जो कि हमें लॉ कैसे बनता है, लॉ कहाँ से आया है, इन सब के बारे में बताता है, इन सब चीज़ों का डिटेल स्टडी करवाता है, दैट इज़ जुरिस्प्रूडेंस। पॉजिटिव लॉज हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे लॉज जो कि किसी सॉवरेन ने बनाए हैं या फिर लेजिस्लेशन ने बनाए हैं, लेजिस्लेटिव लॉज। ठीक है, इसके अलावा जो भी लॉज है वो सब पॉजिटिव लॉ में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम सामंड की बात करेंगे। सामंड ने पॉजिटिव लॉज के स्थान पे दूसरा वर्ड काम में लिया है। ओके, ऐसे लॉज जो कि या तो किसी सुप्रीम कमांड ने बनाए हैं, सॉवरेन ने बनाए हैं, या फिर लेजिस्लेशन ने बनाए हैं, वो हमारे पॉजिटिव लॉज होंगे। हॉलैंड का बोलने का मतलब है कि जुरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम सुप्रीम द्वारा बनाए गए जो लॉज है उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मल साइंस है। अब फॉर्मल साइंस का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हॉलैंड ने दो तीन बातें बोली है। जब आप लोग हॉलैंड को पढ़ते हो, अगेन देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर सो मेनी राइटर्स, आप जहाँ चाहो वहाँ पढ़ सकते हो, बट हियर द होल पर्पज इज टू गिव यू अ लिटिल क्लैरिटी इन लाइक वेरी बेसिक और लाइक वेरी इजी वर्ड्स। तो फॉर्मल साइंस जो मेरे को समझ में आया है दैट इज़ कि फॉर्मल साइंस का मतलब ये है कि लॉ वो होना चाहिए जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकल है, जिसको हम अगर लागू करें तो उससे हमें आउटपुट मिले। यानी कि फिलोसॉफी आपने बोला कि क्या होना चाहिए, नियम कैसे होंगे, अधिकार कैसे होंगे, दायित्व कैसे होंगे, जबकि फॉर्मल साइंस बोलता है कि हमारे लिए क्या काम करेगा, हमारा समाज कैसा है, इस समाज के कस्टम्स कैसे हैं, समाज के लोग कैसे हैं, नागरिक सिटीजन्स कैसे हैं, इन सबको देख करके हमने जो बनाया है दैट इज़ आवर फॉर्मल साइंस। ओके, तो इन्होंने बोला कि देखो, साइंस इज़ नॉट अ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना। लॉ इज़ समथिंग जो कि डिपेंड करता है किसी देश पे, किसी एरा पे, वहाँ के लोगों पे, उनके कस्टम्स पे, उसको बोला गया फॉर्मल साइंस।
दूसरी बात यह है कि ये सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं है। फिलोसॉफी का मतलब इसका कोई और छोड़ नहीं है। जो बातें 300 सालों पहले रेलेवेंट थी वो शायद आज भी फिलोसॉफिकली रेलेवेंट है, बट फॉर्मल साइंस का मतलब ये है कि जो एक सीक्वेंस को शो करता है कि 200 साल पहले हम यहाँ पे थे, बट इन दैट प्रोसेस वी ग्रो अप, हम आगे पहुँच गए। तो फॉर्मल साइंस जो वर्ड है इसका मतलब ये है, स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिव लॉज की बात करता है, बट जो पॉजिटिव लॉज है वो फिलोसॉफी ना होकर के फॉर्मल साइंस है, क्योंकि वो जो लॉज है वो बनते हैं वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के लोगों से, वो देश कौन सा है, वहाँ के क्या मान्यताएं रही हैं, इन सारी बातों को मिला करके हम लॉ को बनाते हैं। फिर वो एक सीक्वेंस में चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को इररेलेवेंट जोड़ रहे हैं, ओके, कि पहले ये था बाद में ये हुआ। देखा जाए तो ऑस्टिन और हॉलैंड की डेफिनेशन में केवल एक वर्ड है और उसमें मेजर अंतर ये है कि इन्होंने माना इट इज़ मोर लाइक लीगल चीज और फिलोसॉफी, ठीक है। हॉलैंड ने बोला कि जो लॉ है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, और यही बात को रास्को पाउंड ने क्या किया, रास्को पाउंड ने हॉलैंड को क्या किया, समर्थन दिया। इनकी बात से इन्होंने अग्री किया, क्या बोला कि सही बात है भाई साहब, सही बोल रहे हो आप। इन्होंने बोला कि लॉ इज़ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है कि आपने बस एक थ्योरी बना दी है। फिलोसॉफी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कि आपने उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। लेकिन बात करें अगर फॉर्मल साइंस की, तो साइंस वही चीज़ बनती है जिसको आपने बहुत अच्छे से क्या कर दिया, एनालिसिस उसका कर दिया, ठीक है। दूसरी बात है, साइंस जो होता है ना, उसका अपना साइंस बनने का एक प्रोसेस होता है। अगेन फॉर्मल साइंस में कुछ बातें शामिल हैं। पहली बात तो क्या कि सीक्वेंस, यानी कि इसका साइंस बनने का एक पूरा क्रम होता है। दूसरी बात क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसिस। और तीसरी बात क्या होगी, कॉज एंड अफेक्ट। अगेन समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको ये सारी बातें, ओके। तो फॉर्मल साइंस का मतलब है जिसका अपना एक जर्नी है, कि आज जो पढ़ रहे हैं हम अपने इस चीज़ को बहुत सारी कसौटियों पे, बहुत सारे तर्जों पे रख के देखा है, उसके बाद में आपने ये बात बोली है, आपने बहुत छानबीन करने के बाद में इस चीज़ पे आप आए हो। और तीसरा कोज एंड इफेक्ट, कि आप जो ये बोल क्या है, मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट, और आपने इससे होगा क्या इफेक्ट, ठीक है। जहाँ पर इनका वो थ्योरी, जो ऑस्टिन का अप्रोच है वो बहुत ही थ्योरी ओरिएंटेड है, वहाँ पे हॉलैंड का अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, ठीक है। रास्को पाउंड ने हॉलैंड को इसीलिए क्या किया, सपोर्ट किया कि भाई साहब आप जो बता रहे हो दैट इज एनालिटिकल ब्रांच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखा जाए तो इन्होंने कुछ एनालिसिस किया ही नहीं। सही मायने में मैं मानता हूँ, रास्को पाउंड ने कहा कि मैं मानता हूँ कि एनालिसिस तो आप ही ने किया है, यू गो गर्ल, आई एम विद यू, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इनके जो क्रिटिक्स है उनकी, तो वही दो लोग हैं, ग्रे एंड बकलैंड। अब ग्रे और बकलैंड दोनों ने ऑस्टिन के अप्रोच को भी क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, और वो सही भी था, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव लॉज वर्ड काम में लिया है। द एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज, फिलोसॉफी वर्ड में कुछ कमियां थी, आई अग्री, बट पॉजिटिव लॉज वर्ड में भी कुछ कमियां थी। पॉजिटिव लॉस का मतलब है कितना ज़्यादा ये चीज़ एक्सक्लूसिव हो गई कि आप केवल और केवल किसकी बात कर रहे हो, केवल और केवल ऐसे लॉज की बात कर रहे हो जो सुप्रीम कमांड ने बनाए हैं। उसके अलावा इतने सारे जो लॉज हैं उनको आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ठीक है। हॉलैंड ने इस वाली कमी को दूर किया, फिलोसॉफी को रिमूव कर दिया, साइंस लॉ को बता दिया, लेकिन ये वाली कमी तो रही वैसी की वैसी। हॉलैंड भी इसी का भाई निकला, क्या बोलता है कि जो लॉ सुप्रीम कमांड ने बनाए हैं वो तो लॉ है, उसके अलावा जितने भी लॉ है, प्रेसिडेंट्स है, कस्टम्स है, जो भी चीज़ें सारी है, वो सब लॉ नहीं है। इन्होंने बोला कि भाई साहब आप दोनों ने मिलकर के लॉ के एरिया को इतना नैरो कर दिया, दिस इज़ द मेजर आई मस्ट से ड्रॉबैक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हॉलैंड। तो अभी तक हम लोगों ने ऑस्टिन और हॉलैंड की बात की है, आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी केवल एक प्रॉब्लम की बात हुई, उसको सॉल्व किया गया यहाँ पे, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज़ देयर, तो इसको कौन सॉल्व करेगा आगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस जॉन सामंड एंड सो मेनी मोर। तब तक के लिए आई विल सी यू, बाय बाय।